So this was national admin user. Now we log in as block admin user क्योंकि block admin पे जो है additional functionality है. One is resubmit request, approve या reject करने का, and दूसरा is seeding reports. See, once you log in as a block admin, you will see additional tabs. One is resubmit request and other is seeding reports. So first we go to seeding reports. अब जैसे हमने डैशबोर्ड में देखा था that we can see preparatory activities, वो सारा डेटा इसके थ्रू आएगा. सो आप यहाँ पे प्री प्लानिंग रिपोर्ट्स में CLF कॉन्सेप्ट सीडिंग, VO कॉन्सेप्ट सीडिंग और कार्डा ट्रेनिंग, इन तीनों का डेटा जो है फिल इन कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज CLF कॉन्सेप्ट सीडिंग. तो आपको CLF सिलेक्ट करना है फॉर विच यू वांट टू डू द कॉन्सेप्ट सीडिंग, और देन यू हैव टू गिव द नंबर्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटाइटलमेंट. एंड ये जो है ये वन टाइम एंट्री फील्ड्स हैं. एक बार आपने एंटर कर दिया तो दोबारा आप इसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे. तो यू हैव टू बी वेरी श्योर when you are giving these numbers because these becomes non editable fields. आपने एक बार डेटा डाल दिया उसमें तो दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे. Here I have added for only entitlement. Now I am able to add for livelihood. When I click on action button, I will be get for edit option for livelihood because I have not entered any value. I'm not able to edit this entitlement. I will give the data for this and I will add. Once it is added, I cannot update anything. I hope everyone is clear about this. The participant of the state from Haryana, UP, Punjab. I request participant to be little interactive. अगर आपको clear हुआ है तो please confirm करिए क्योंकि seeding concept है. This is basically a cohort. Right, ma'am. We are wrapping. हाँ बोलो बोलो. मैडम एक बार जो है CRP रिपोर्ट्स का एक थोड़ा सा कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है इम्पोर्टेंट है निकाल के प्रेजेंट करने के लिए वो बता दीजिएगा. Excuse me, sir. I couldn't hear you. क्या आप वो रिपीट करेंगे फिर से? मैडम ग्राम सभा में जो रिपोर्ट निकाली जाएगी वो एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा. फास्ट. Okay, okay. Aarti ma'am, will you take this? सर CRP रिपोर्ट्स में जैसे हमने बताया कि इंटाइटलमेंट में आपके पास सही गो टू CRP रिपोर्ट्स. तो इंटाइटलमेंट में आपके पास जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, इंटाइटलमेंट कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, वो डाउनलोड करके आप जीपीट में सबमिट कर सकते हैं. दिस एंटाइटलमेंट कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, इसमें आपको सारी जो स्कीम्स आपने सिलेक्ट की होंगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगी इन अ PDF फॉर्मेट. तो ये रिपोर्ट जो है फॉर दैट पर्टिकुलर जीपी आप जनरेट करके डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके आप जीपी में सबमिट कर सकते हैं जब आपका ग्राम सभा होगा तब.
सो इंटाइटलमेंट के लिए ये इंटाइटलमेंट कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, आप पीजीएसआरडी और एसटीपी भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो स्कीम वाइज रिपोर्ट है ये लाइन डिपार्टमेंट सबमिशन के लिए है, और समरी रिपोर्ट है ये आपको एक सपोर्टिंग रिपोर्ट है जो आपको काउंट्स दिखाती है कि हर स्कीम का क्या काउंट है। बट बेसिकली जब आपको सबमिट करना है तो आप कंसोलिडेटेड रिपोर्ट सबमिट करेंगे। एंड फॉर लाइवलीहुड आपको जो डिटेल्ड जीपीडीपी सबमिशन वाला रिपोर्ट है वो आप डाउनलोड करेंगे। So I go to livelihood reports. डिटेल रिपोर्ट फॉर जीपीडीपी सबमिशन जो है इन लाइवलीहुड वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सर आपको? यस, ओके। Okay, so moving back to seeding reports. CLF concept seeding हमने देखा, वहां पे आपको CLF लेवल का जो नंबर्स है कॉन्सेप्ट सीडिंग का वो देना है। एक बार आपने नंबर वहां पे इनपुट किया, आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो फर्स्ट एंट्री में ही एडिट कर सकते हैं, सेकेंड एंट्री से वो नॉन एडिटेबल फील्ड हो जाएगा। CLF की तरह हमें VO सीडिंग रिपोर्ट भी फिल करना है। सही, गो टू VO सीडिंग। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जस्ट अ सेकंड मैम। टू ऑल द स्टेट पार्टिसिपेंट, मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि जो लास्ट साइकिल में हम कोबो टूल वीकली रिपोर्ट अपडेट करते थे अबाउट द नंबर ऑफ ट्रेनिंग जो आप ट्रेनर्स को देते थे, वही ये सीडिंग कंसेप्ट है यहाँ पर जो मैम आपको एक्सप्लेन कर रही है। वही नंबर यहाँ पर अपडेट करना है और दिस विल बी द वन टाइम एंट्री, so you have to be very careful while updating the number here. Yeah, go ahead ma'am. Okay, so like CLF concept seeding, हमें VO concept seeding के भी numbers देने हैं यहाँ पे। आपको CLF select करना है and for that CLF which VO you want to give the numbers, आपको VO select करना है और यहाँ पे concept seeding livelihood और concept seeding entitlement आपको वो numbers fill करने हैं। Once you click on add VO seeding तो ये number जो है add हो जाएगा। अब आपके पास सपोज सिर्फ एंटाइटलमेंट के नंबर्स इस वक्त हैं तो आप एंटाइटलमेंट फिल कर दीजिए। जब लाइवलीहुड के नंबर्स अवेलेबल होंगे तो आप एक्शन बटन पे क्लिक करके लाइवलीहुड के नंबर्स की इन कर सकते हैं। आपको यहाँ नीचे मैसेज आएगा अपडेट सक्सेसफुली। अब एक बार आपने ये नंबर्स दे दिए, आप दोबारा अगर एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई चेंज करने नहीं देगा वो। सही, क्लिक ऑन एक्शन। कांट अपडेट वीओ क्योंकि आपने उसके नंबर्स ऑलरेडी दे दिए। सो सीडिंग नंबर्स आप एक बार ही दे सकते हैं, इनपुट इज अलाउड ओनली वंस। और ये दोनों लेवल के लिए देना है, CLF एज वेल एज VO कॉन्सेप्ट सीडिंग। देन आफ्टर कॉन्सेप्ट सीडिंग वी हैव कार्डर ट्रेनिंग रिपोर्ट। यहाँ पे भी आपको नंबर्स देने हैं बोथ फॉर एंटाइटलमेंट एंड लाइवलीहुड। यहाँ पे टोटल 4 इनपुट फील्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं और अटेंडेड नंबर्स हैं। एक्सपेक्टेड में आपको टोटल टारगेट ऑडियंस डालना है। फॉर एंटाइटलमेंट आपको 300 लोगों को ट्रेन करना है तो आप यहाँ पे फिगर देंगे 300।
एंड फॉर लाइवलीहुड 400 लोगों को करना है तो आप डालेंगे 400। तो ये आपका टारगेट ऑडियंस हो जाएगा। ये भी फर्स्ट इनपुट के बाद नॉन एडिटेबल है। और अटेंडेड जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे आप उसको चेंज करते जा सकते हैं। आप वीकली बेसिस पे कर रहे हैं तो आके वीकली इसको चेंज कीजिए या डेली चेंज कीजिए। आप एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अटेंडेड ऑडियंस जो है उसका नंबर आप चेंज कर सकते हैं, बट एक्सपेक्टेड नंबर लॉक हो जाएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। So this is how you will fill the data for CLF concept seeding, VO concept seeding and cadre training. ये सारा कुछ इस बार यूजर मैनेजमेंट में ही इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि 2 प्लेटफॉर्म ना मैनेज करने पड़े आपको, यूजर मैनेजमेंट भी और कोबो टूल भी, बिकॉज ये लास्ट साइकिल तक आप ये सारा डेटा कोबो टूल में डाल रहे थे और ये ब्लॉक एडमिन पे ही कर पाएंगे आप, और किसी लेवल यूजर पे ये अवेलेबल नहीं है। जब हमने नेशनल एडमिन से लॉगिन किया था ये टैब्स वहां पे थे ही नहीं, सीडिंग रिपोर्ट और रिक्वेस्ट रीसबमिशन, ये 2 टैब्स आपको सिर्फ ब्लॉक एडमिन यूजर पे ही दिखेंगे। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टू डिफर टैब देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सेस डॉक्यूमेंट्स ही दिखेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखेगा क्योंकि अपलोड डॉक्यूमेंट्स इज अवेलेबल ओनली विथ नेशनल एडमिन यूजर। So as a block admin, I will only be able to access the document and download the document. Now under block admin user, there is one more functionality, वो है resubmit request. अब जितने भी resubmission request मोबाइल एप्लीकेशन से SSG CRP ने क्रिएट किए होंगे वो सारे ब्लॉक एडमिन के पास आएंगे अप्रूव होने या रिजेक्ट होने के लिए। अब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ब्लॉक एडमिन या तो उसको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर रिक्वेस्ट रीसबमिशन अप्रूव होती है तो SSG CRP ने मोबाइल एप्लीकेशन पे सिंक अप्रूवल स्टेटस करना है और फिर ही वो चेंज कर पाएगा। अगर प्रोफाइल या प्लान कहीं पे उसको चेंज करना है तभी वो उसको चेंज कर पाएगा। अगर ब्लॉक एडमिन ने रिजेक्ट कर दिया अप्रूवल रिक्वेस्ट रीसबमिशन रिक्वेस्ट तो वो SSG CRP कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा और उसको फिर SSG उससे वैसे ही सबमिट करनी होगी VO को विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। सो SSG CRP मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू रीसबमिशन रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। अगर उसे लगता है उससे कोई गलती हुई है प्रोफाइलिंग में या प्लानिंग में तो वो रीसबमिशन रिक्वेस्ट रेज करेगा। ये रीसबमिशन रिक्वेस्ट ब्लॉक एडमिन के पास आएगी, ब्लॉक एडमिन उसको या तो रिजेक्ट करेगा या अप्रूव करेगा। डिपेंडिंग अपॉन हिज एक्शन SSG CRP वहां पे चेंज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर अप्रूव हुई तो चेंज कर पाएगा, रिजेक्ट हुई तो चेंज नहीं कर पाएगा। और अप्रूव होगा तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। अप्रूव हुई तो चेंज कर पाएगा। ओके। और रीसबमिशन रिक्वेस्ट जो है सिर्फ SSG लेवल से ही रेज हो सकती है, यू कैन नॉट रेज इट फ्रॉम VO लेवल और GP लेवल। एक बार डेटा VO को सबमिट हो गया फिर आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि VO लेवल से रीसबमिशन नहीं होता और GP लेवल से भी रीसबमिशन नहीं होता, सिर्फ SSG CRP लेवल पे ही रीसबमिशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन रहता है। एंड बिफोर डूइंग द चेंज SSG CRP ने सिंक अप्रूवल स्टेटस जरूर करना है, नहीं तो वो जो रिक्वेस्ट का स्टेटस है मोबाइल एप्लीकेशन पे इफेक्ट नहीं करेगा। So this sums up the entire user management portal, both at national level admin and block admin level. क्या क्या functionalities available हैं
ब्लॉक एडमिन पे एडिशनल फंक्शनैलिटी रीसबमिट रिक्वेस्ट अप्रूवल की है और सीडिंग रिपोर्ट्स की है। नेशनल एडमिन यूजर से डॉक्यूमेंट टू रिफर में आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे और डॉक्यूमेंट डिलीट भी कर पाएंगे, बट ब्लॉक एडमिन पे या डिस्ट्रिक्ट एडमिन पे, स्टेट एडमिन पे आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रिफर कर पाएंगे और डाउनलोड कर पाएंगे, बाकी आप ना अपलोड कर पाएंगे ना डिलीट कर पाएंगे।